Hello students, my name is Lakhvinder Singh and I will teach subject electrical estimating and costing to semester 5th. So first we will do introduction of estimating and costing, then definition of estimating, and then purpose of an estimating. सो इंट्रोडक्शन में क्या आएगा? आई थिंक थोड़ा बहुत तो आप जानते ही होंगे कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग होता क्या है। लाइक आप किसी भी चीज़ या कोई भी आप काम स्टार्ट कर रहे हो तो पहले तो आप एस्टिमेट करते हो, ठीक है, देन कॉस्ट का गैस करते हो, फिर ही आगे आप काम स्टार्ट करते हो। ओके, सेम कह लो कि कोई भी इंजीनियरिंग सेक्शन है हमारा, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देख लो आप। आपने एक रूम तैयार किया है, उस रूम में आपने एक वायरिंग करनी है, ठीक है, और उस वायरिंग के अकॉर्डिंग आपको मतलब कितनी वायर चाहिए होगी या कितने आपके पॉइंट्स हैं, उसके हिसाब से कितने स्विच चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये सब आप एस्टिमेट करते हो एंड देन आप कोई भी स्टेप फिर लेते हो। ओके, तो ये सब होता है हमारा एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में। इसमें क्या होता है कि कोई भी इंजीनियर है ना, जो जिसने आपको बताया होगा लाइक वायरिंग करने के लिए, जिसको आपने बोला होगा या कुछ भी ऐसा होगा, वो बंदा अपने दिमाग में एक इमेज सेट कर लेता है कि यहाँ पे ये चीज़ लगेगी। जो किसी चीज़ में एक्सपर्ट होता है या जो बंदा कोई काम करता है वो बंदा एक्सपर्ट होता है, तो इसलिए क्या करता है वो बंदा इमेज सेट कर लेता है, उसके हिसाब से आपको एस्टिमेट करके बता देता है ये सब चीज़ें लगेगी जो भी हमारा, ठीक है। उसे हम बोलते हैं एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग सॉरी। तो ये जो इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ मैंने, ये सब इसी का मतलब यही है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ एस्टिमेटिंग। क्या डेफिनेशन होगी इसकी? द आर्ट ऑफ कैलकुलेशन द approximate quantities of various items and cost thereof to know the amount required for executing a work before actually carrying out the project is called estimating। वही जो मैंने आपको बताया कि कोई भी काम करने से पहले, कोई भी काम एग्जीक्यूट करने से पहले हम जो भी एस्टिमेट लगाते हैं क्वांटिटीज़ का, वेरियस जो आइटम्स होती हैं, ठीक है, हम उसे बोलते हैं एस्टिमेटिंग। ओके, अब इसका पर्पस क्या है? नेक्स्ट है हमारा पर्पस ऑफ एन एस्टिमेटिंग। क्या पर्पस है, क्यों करते हैं हम, ठीक है। अब ये चीज़ तो है कि हम ऐसे तो कर नहीं सकते, एस्टिमेट कोई लगाएंगे देन फिर ही हम कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं, या ऐसी चीज़ें उठा के ले आओगे, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। सो इसलिए क्या होता है कि मेन पर्पस क्या होगा कि हमें नॉलेज हो जाएगी, होनी चाहिए चीज़ों की, फर्स्ट थिंग जो है, ठीक है। तो देखो, द एस्टिमेट इज़ prepared टू हेल्प इन टेकिंग अ डेफिनाइट डिसीजन इन द फर्म contract but does not itself set up either tender or contract। Next, the following dates related to the estimate should be known to an estimator while he preparing an estimate for the internal wiring। अगर कोई बंदा वायरिंग कर रहा है, ठीक है, या उसको फुल क्या नॉलेज होनी चाहिए, कोई भी चीज़ है एस्टिमेट, फॉर एग्जांपल देख लो कैसे, फुल स्पेसिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग की फुल स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। लाइक कह लो कि उसकी लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, ये सब मेज़रमेंट करना चाहिए उस बंदे को जो बंदा एस्टिमेट ले रहा है, या जिस बंदे ने एस्टिमेट करके, कह लो कि किसी ने मटेरियल लिखवाना, वायर लिखवानी है, कुछ भी ऐसा है। फॉर एग्जांपल कि कोई रूम है, ठीक है, हमने रूम में वायरिंग करनी है, वायरिंग करने के लिए जो एस्टिमेटर होगा, जो बंदा एस्टिमेट लगा रहा होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको रूम की लेंथ ब्रेड्थ पता होने चाहिए, उसके हिसाब से क्या करेगा, आपको जो मटेरियल लिखवाएगा या कुछ भी ऐसा होगा, ठीक। तो एक ये हो गया। सेकंड क्या, टाइप ऑफ वायर टू बी यूज, किस टाइप की वायर आप यूज़ करना चाहते हो। थर्ड क्या है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर वायरिंग। फोर्थ, कंप्लीट शेड्यूल ऑफ द पॉइंट्स टू बी वायर्ड अप, प्लान्स एंड सेक्शन मार्क्ड विद डिटेल, मतलब कि कहाँ पे स्विच गियर लगाना है, कहाँ पे अपना मेन स्विच लगाना है, ये सब मैटर करता है। ओके, थैंक्स, आज के लिए इतना ही।
सो बाकी हम करेंगे कल।